Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Salman Bashir and I am now teaching you the course of software verification and validation. Okay, जैसा कि आपको पता है कि इस कोर्स में हम सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन से मुतल्लिक़ जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे उनमें ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, सक्सेसफुल टेस्ट क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, what are the limitations that are associated with the testing और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या फ़र्क है। और लास्ट पे इस लेक्चर के हम देखेंगे कि what are the different categories of testing techniques. So let's start today's lecture. सबसे पहले ये है कि there are several definitions what is software testing. तो हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट जो ऑथर्स हैं, उन्होंने डेफिनेशंस जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दी हुई है वो क्या है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन है हेट्ज़ल 1973 में, इसने जो डेफिनेशन दी वो ये थी कि टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोग्राम और सिस्टम डज व्हाट इट इज़ सपोज्ड टू डू। सो वेरी सिंपल कि टेस्टिंग जो है एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश करते हैं कि एक प्रोग्राम या सिस्टम जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसी को ही फुलफिल किया जा रहा है। Another definition is testing is the process of executing a program or system with the intent of finding errors. ये थोड़ी उससे मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ये है कि ये एक ऐसे प्रोसेस का, एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को या सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं इस इंटेंशन के साथ, इस नीयत के साथ कि उसमें से हम एरर्स को, फ्लॉज को ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लें। दिस डेफिनेशन is given by Myers 1979. Another definition is testing is an activity aimed at evaluating an attribute or capability of a program or system and determining that it meets its required results. ये पिछली डेफिनेशन से किसी हद तक मिलती जुलती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम की या सिस्टम की जो एट्रीब्यूट्स है या उसकी कैपेबिलिटी है उसको हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं, उसको हम परख रहे होते हैं कि क्या ये जिन मकासद के लिए, जिन सर्विसेज के हुसूल के लिए हमने ये प्रोग्राम या सिस्टम डेवलप किया है, क्या ये वो सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रहे हैं कि नहीं। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस। सो यहाँ से ये पता चला कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिटन रिक्वायरमेंट्स। जब हम एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम वो सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजर चुका होता है। हम उसी प्रोडक्ट का एनालिसिस कर चुके होते हैं, डिज़ाइन डेवलप कर चुके होते हैं, उनका कोडिंग जो है वो हम उनकी कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है एक्चुअली ये इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने स्पेसिफिकेशन डेवलप की हैं तो एक तो टेस्टिंग का पर्पज़ ये है कि उन रिक्वायरमेंट्स को, उन स्पेसिफिकेशन को सामने रखते हुए हम देखें कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो सही डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ये है कि
जो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के अंदर आती है कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है इस बात को इवेल्युएट किया जाए कि क्या वो यूज़र की नीड्स को, यूज़र की एक्सपेक्टेशन को, यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। सो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको प्लीज़ ज़रा ध्यान से इन पे फोकस करें। पहला ये है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसमें जो वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो रिलेट कर रहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ। जो हमारे पास जो रिटन फॉर्म में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, हम देखते हैं कि क्या सिस्टम जो है या प्रोडक्ट जो है जो डेवलप की गई है उसके साथ कंफर्म कर रही है कि नहीं कर रही, जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इज द सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन ये है कि जो हमने डेवलप कर लिया है क्या वो यूज़र की नीड्स के ऐन मुताबिक है। अब इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये जो जो इनसाइड कॉन्सेप्ट है, जो जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो ये है कि देखिए शुरू में एक्चुअली होता ये है कि जब यूज़र से रिक्वायरमेंट एलिसिट हो रही होती हैं और एनालिस्ट या डिफरेंट डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं, तो शुरू में ना तो यूज़र को एक्चुअली 100% पता होता है कि उसने क्या डेवलप करवाना है और ना ही जो रिक्वायरमेंट कैप्चर कर रहे होते हैं उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक्चुअली यूज़र क्या चाह रहा है। तो इस वजह से फ्रॉम स्टार्ट ये इस बात के चांसेस होते हैं कि हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट जो यूज़र चाह रहा हो एक्चुअली वो उसको लिखने में थोड़ी बहुत थोड़े से डिफरेंस के साथ उसको राइट अप कर लिया गया हो, कुछ एम्बिग्युइटी रह गई हो, कहीं पे अनसर्टन सी सिचुएशन रह गई हो। तो एट द एंड जो है जब एक प्रोडक्ट डेवलप हो चुकी होती है तो उस वक्त जो है वो यूज़र बहुत क्लियर होता है, जो सिस्टम डेवलप करने वाले हैं वो बड़ी हद तक उसको क्लियर होते हैं। तो एक्चुअली जो वैलिडेशन है वो यूज़र की नीड्स या यूज़र की एक्सपेक्टेशन को चेक करने का नाम है, और जो वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट को, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को सामने रख के कंफॉर्मेंस चेक करने का नाम है कि जो कुछ डेवलप किया गया है वो डॉक्यूमेंट के मुताबिक है कि नहीं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको हम देखेंगे, जिसमें इससे पहले ये एक बात बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को साइंटिस्ट जो है वो किस नज़र से देखते हैं। उनके नज़दीक ये है कि आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप किसी थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहे हैं या रिफ्यूट कर रहे हैं। So the correct approach to testing a scientific theory is not to try to verify it, but to seek to refute the theory. So Popper 1965 एक इसने ये बात कही, the goal of testing is to expose latent defects in a software system before it is put to use. This is the one of the core objective of software testing, कि आप जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो छुपे हुए डिफेक्ट्स हैं, जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि यूज़र उसको यूज़ करने से पहले उन डिफेक्ट्स को रिमूव किया जाए और यूज़र को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। So this is the main objective to perform the software testing, and a software tester क्या करता है, वो किसी भी सिस्टम को ब्रेक करता है इनटू सब सिस्टम में, सब सिस्टम से मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इज टू शो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट नॉट द एब्सेंस ऑफ इट। तो उन जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर। Testing cannot show the absence of a defect, it only increases your confidence in the software. This is because exhaustive testing of software is not possible.
यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होती है वो ये होता है कि आप किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी प्रोडक्ट को 100% उसको टेस्ट कर लें, उसकी 100% कवरेज आपने कर लिया है। सो दिस इज़ द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। अब ये है कि ये बात कही जा रही है कि जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है किसी प्रोडक्ट की वो पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम डिटेल में अगले कुछ लेक्चर्स में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि क्योंकि हमारे पास जब एक प्रोडक्ट डेवलप की जा रही होती है तो उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं, उसमें हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट भी होता है, बजट का कंस्ट्रेंट भी होता है। तो इन सबको सामने रखते हुए जो एक सबसे एफिशिएंट वे ऑफ टेस्टिंग है वो परफॉर्म किया जाता है। सो क्योंकि जो 100% कवरेज टेस्टिंग है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो है वो समटाइम्स जो है वो कुछ डिफेक्ट्स या मिस्टेक्स जो है वो रह जाती हैं। ओके, सक्सेसफुल टेस्ट बड़ा सिंपल सी बात है। एक सक्सेसफुल टेस्ट वो है कि जिस टेस्ट ने आपको मैक्सिमम डिफेक्ट्स को फाइंड करके बता दिया। एक टेस्ट है, आपने उस टेस्ट को एग्जीक्यूट किया है और उस पर कुछ अपने एग्जीक्यूशन हुई है, एट द एंड अगर उसमें से कुछ डिफेक्ट्स आपने फाइंडिंग हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल टेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एबिलिटी टू डिस्कवर ए बग, नॉट इज the ability to prove that the software does not have one, and impossible to check all the different scenarios of a software application. So our emphasis is on discovering all the major bugs that can be identified by running certain test scenarios. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब एक certain जो है वो टेस्ट सिनेरियोस को रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम डिस्कवर कर सकें तमाम मेजर बग्स को, तमाम मेजर डिफेक्ट्स को जो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टेस्टिंग? एक लिमिटेशन जो है शायद मैंने अभी आपसे सामने डिस्कस की है, और वो ये है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की हम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग से मुराद उसकी 100% कवरेज हम नहीं कर सकते। अब ये एक टेस्टिंग की लिमिटेशन है। जब हम कहते हैं कि 100% नहीं कर सकते, इट मीन्स के कुछ 80% कर सकते होंगे, कुछ 90% कर सकते होंगे, कुछ 70% कर सकते होंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, जो जिसको टेस्ट नहीं किया जा सका, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि कुछ डिफेक्ट्स रह सक जाएं, और वो डिफेक्ट्स जो है लेटर ऑन किसी सिनेरियो के अंदर वो प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल कोड की मदद से समझाता हूँ। ये एक आप देख रहे हैं फंक्शन है, इसमें इसकी रिटर्न टाइप बूल है। बूलियन का मतलब है ये या तो ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इस स्ट्रिंग इक्वल, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। और ये जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें देखा जा रहा है कि क्या दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल है कि नहीं है। ये एक अरे पास हो रही है स्ट्रिंग की, जिसका नाम A है, दूसरी अरे है जिसका नाम B है। इनके अंदर स्ट्रिंग्स मौजूद हैं। दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। एट द एंड बताया जा रहा है कि क्या वो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। अब इसकी टेस्टिंग इस फंक्शन की हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक स्ट्रिंग आप देखें कैट है, दूसरी डॉग है, तो इनको रिजल्ट इनको जब वो कंपेयर किया जाएगा इस स्ट्रिंग इक्वल उस फंक्शन में, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि ये फॉल्स होगा। ये दिस इज द एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज अनदर एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इनको कंपैरिजन किया जाएगा तो रिजल्ट हमारा एक्सपेक्ट है, हम कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट ट्रू होगा। सिमिलरली ये दो स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं HEN and the other is HEN. These two strings are equal, so expected result is true. Next है HEN और दूसरा जो है इसके अंदर HEN कैपिटल है। तो हमारा इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? हम समझते हैं कि इसमें
क्योंकि दो स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल नहीं है, सेकंड वन के अंदर n कैपिटल है तो इट शुड बी फॉल्स, रिटर्न जो होना चाहिए। सिमिलरली दीज आर द अदर डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स हैं और उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। ओके, दिस इज द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। जिस तरह मैंने बताया ये रिटर्न बूलियन है, ट्रू और फॉल्स। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द अरे ए, अरे बी, इनके अंदर कोई स्ट्रिंग्स पास हो रही हैं। सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि जो एक बूलियन टाइप का वेरिएबल रिजल्ट है उसके अंदर फॉल्स को स्टोर किया जा रहा है, या उसके अंदर फॉल्स को प्लेस किया जा रहा है। यहाँ पर इफ जो है वो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि अगर ए के अंदर मौजूद जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बराबर नहीं है बी स्ट्रिंग की लेंथ के, तो यहीं से ही वो रिजल्ट के अंदर फॉल्स रख के रिटर्न कर दे। आई मीन अगर दो स्ट्रिंग्स आपस में लेंथ वाइज इक्वल नहीं है, वी कैन से दैट दिस टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, सो द रिजल्ट इज फॉल्स। अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो यहाँ पर एक लूप एग्जीक्यूट होगा जो 0 से चलेगा और कहाँ तक वो एग्जीक्यूट होगा, जहाँ तक ए की लेंथ से कम, आई लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए। और सेकंड लाइन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, वो इन दोनों को जो इंडेक्स पे पड़े हुए जो लेटर्स हैं जो उनको आपस में चेक कर रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट के अंदर ट्रू रख रहा है, अगर वो इक्वल नहीं है तो रिजल्ट के अंदर फॉल्स रखा जा रहा है। तो इसी तरह दोनों की जो दोनों अरेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं उनको 1 बाय 1 चेक किया जा रहा है और रिटर्न किया जा रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट एक बूलियन वेरिएबल है जिसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, एनालिसिस ऑफ द कोड इसमें जो है वो ये है, यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल CAT, कैट एंड रैट, ये दो वर्ड्स हैं, इनको हम इसको पास करें इसी पिछले फंक्शन को, तो आपका ये जो फंक्शन है इसमें इनकी लेंथ चेक करेगा और इनको 1 बाय 1 देखेगा कि जो है वो इसकी क्या वैलिडेशन वो रिजल्ट्स हैं। The above mentioned defect signifies a clear limitation of the testing process in discovering a defect, which is not very frequent. However, it should be noted from this example that a tester cannot generate all possible combinations of test cases to test an application. ये है जी उसकी लिमिटेशन कि देखें टेस्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो एक टेस्ट केस है उसकी तमाम पॉसिबल सिनेरियोज को वो 1 बाय 1 टेस्ट कर सके। अब इक्वल स्ट्रिंग वाला जो है इसके अंदर अगर इनके पॉसिबल कम्बिनेशन देखें तो दोनों जो है वो लोअर लेटर के साथ भी कम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल लेटर के साथ भी कम्बिनेशन हो सकता है, इनके दरमियान कुछ डिजिट न्यूमेरिक नंबर्स को शामिल करते हुए भी। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट कम्बिनेशंस, तो तमाम कम्बिनेशंस को चेक करना ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसमें हमारे पास टाइम का और कॉस्ट का जो है और रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। सो यहाँ पर जो है वो फिर दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग। Okay, in order to prove that a formula or hypothesis is incorrect, all you have to do to show only one example in which you prove that the formula or theorem is not working. ये बड़ी important बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब आपने मिसाल के तौर पे जब एक चीज़ को incorrect साबित करना है और एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास सेट ऑफ टेस्ट केसेस हैं, एक सेट है, अगर उस सेट में से आप कोई एक वैल्यू लेके उसके ऊपर आप टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं और आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये शो करता है कि ये इनकरेक्ट है, तो वहाँ से आप ये इन्फर कर सकते हैं कि इस सारी क्लास के लिए ये इनकरेक्ट ही है।
ओके मिसाल के तौर पे आपने लोअर केस के ऊपर स्ट्रिंग इक्वल को किसी भी लेटर के साथ अगर आपको रिज़ल्ट उसका इनकरेक्ट आता है तो ये इन्फर किया जा सकता है कि लोअर केसेस के साथ रैट हो, कैट हो, कोई भी हो, तो जो डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे वो वही रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने ये प्रूव करना हो कि ये एक करेक्ट है, तो उसके लिए हमारे पास हम मिसाल के तौर पे हमने ये साबित करना हो कि ये सारा सेट जो है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर ये करेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है या ट्रू रिज़ल्ट दे रहा है, तो उसके लिए हम उसके अंदर से कोई भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेके उसको अगर टेस्ट करते हैं तो हम एट द एंड ये कह सकते नहीं कह सकते कि जी इट इज़ ट्रू फॉर ऑल। सो यू हैव टू गिव ए फॉर्मल प्रूफ ऑफ इट्स करेक्टनेस। सो इन केस ऑफ इनकरेक्ट आप कोई एक वैल्यू से उसको चेक कर लेते हैं और उस एक वैल्यू से अगर वो इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो then you can infer that it is incorrect for all others, but this is not in the case of correctness. Okay, these examples only help you in coming up with the hypothesis, but they are not proved by themselves. They only enhance your comfort level in that particular hypothesis or in this particular case in your piece of software. Okay. अभी तक हमने जो देखा कि हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को देखा, उसके डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा हमने, उसमें क्या उसके लिमिटेशंस हैं उनको ज़रा हमने डिस्कस किया। सो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्सेस सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। और इसमें जो पहला डेवलपमेंट और टेस्टिंग के अंदर एक मेजर फ़र्क वो ये है कि डेवलपमेंट एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, एक इंजीनियरिंग एक्टिविटी है जिसमें आप एक चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, जबकि टेस्टिंग जो होती है वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है, उसमें आप उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ओके, द डेवलपमेंट के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू शो दैट द प्रोग्राम वर्क्स। जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो हमारा मकसद और पर्पस उसके बिहाइंड ये होता है कि ये प्रोग्राम वर्क करे। लेकिन जैसे ही हम टेस्टिंग में होते हैं तो उसमें हमारी इंटेंशन चेंज होती है और हमारा पर्पस ये होता है कि ये प्रोग्राम अब वर्क ना करे, ये प्रोग्राम किसी तरीके से ब्रेक होना चाहिए, इस प्रोग्राम से किसी तरीके से डिफेक्ट्स मिलने चाहिए। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द। सो ये इसका मेजर डिफरेंसेस हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्सेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो एक मॉड्यूल है FS, ये दिस इज़ द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको पता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम होता है, और ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड पे, दीज आर द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द टेस्टिंग टीम, एंड और आपके जो राइट साइड पे है, दीज आर द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द डेवलपमेंट टीम। सबसे पहले डेवलपमेंट में क्या होता है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डेवलपमेंट टीम जो है वो यूज़ करती है और पर्पस होता है उस प्रोडक्ट का, उस सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करना, और एनालिसिस का रेडी करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन के अंदर आपको पता है बहुत सारे मॉडलिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिज़ाइन होते हैं, सो कोडिंग होती है। दीज आर द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द डेवलपमेंट टीम। ओके, ये वाली एक्टिविटी भी डेवलपमेंट टीम करती है, बग फिक्सिंग की, लेकिन इसको हम देखते हैं कि ये कब करती है और कैसे करती है। ओके, दिस इज़ द, जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली सारी एक्टिविटीज़ जो हैं दीज आर कैरिड आउट बाय द टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम क्या करती है कि उन्हीं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनका एनालिसिस करती है,
टेस्ट प्लानिंग होती है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हम अपने आम प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको यूज़ केसेस लिख रहे होते हैं, यहाँ पर टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं, उनके लिए टेस्ट डाटा जो है वो प्रेपरेशन की जा रही होती है। तो डिफरेंट टेस्टिंग टीम मेंबर्स, और यहाँ पर उससे नेक्स्ट जो होता है कि जो टेस्ट केसेस लिखे गए हैं उनका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होती है, और उस टेस्ट केस एग्जीक्यूशन से कुछ डिफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होती हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है। ओके, यहाँ पर जैसे ही डिफेक्ट को रिपोर्टिंग होती है तो जो टेस्टिंग टीम है उन डिफेक्ट रिपोर्टिंग को वो डेवलपमेंट टीम के हवाले करती है, और डेवलपमेंट टीम जो है वो बग फिक्सिंग करती है। इसी तरह इनके दरमियान आपस में कन्वर्सेशन होती है, डिफेक्ट फाइंडिंग होती है, उनको फिर डिफरेंट अप्रूवल्स के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट टीम फिक्स करती है, और दीज आर द टू डिफरेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग लाइफ साइकिल्स और उनके दरमियान डिफरेंसेस। ओके, this is all about the description which we have seen there। उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, मैंने मेरा ख्याल है आपके सामने रख दी है कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से लेके उन सब की तफसील के साथ। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर आपको इसके अंदर कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको कंफर्टेबली पूछ सकते हैं। ओके, लास्ट जो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स। जो हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर हम जिन टॉपिक को स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास होगा स्पेसिफिकेशन बेस्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और ये कब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में ये कब अप्लाई होती है, किस फेज के अंदर अप्लाई होती है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो इसी तरह हम देखेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने वाले इस टेक्निक को यूज़ करते हुए डिफरेंट कोड्स को, डिफरेंट फंक्शंस को टेस्ट कर रहे होते हैं और डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। So similarly, gray box testing is another category of testing techniques, and the other comprehensive software testing techniques for software development life cycle, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। कंट्रोल फ्लो ओरिएंटेड टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। कंट्रोल फ्लो नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है। डाटा फ्लो ओरिएंटेड टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इनको भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो होप, थैंक यू सो मच।